हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वाइट बोर्ड एकेडमी। तो आज हम लेकर आए हैं CIMS का लेक्चर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर्स रोल इन मैन्युफैक्चरिंग। फ्रेंड्स, अब तक हमने CIMS के अंदर 3 लेक्चर देखे। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक मैन्युफैक्चरिंग के बारे में समझा और CIMS के बारे में भी हमने देखा। सेकेंड लेक्चर में हमने प्रोडक्ट साइकिल के बारे में पढ़ा। थर्ड लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा ऑटोमेशन इन प्रोडक्शन सिस्टम। हमने उसमें समझा कि किस तरह से धीरे धीरे हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर ऑटोमेशन आता गया और जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर ड्रॉबैक्स थे वो किस तरह से धीरे धीरे ऑटोमेशन के कारण ओवरकम होते गए। तो इन तीनों लेक्चर्स के अंदर हमने ये समझा कि CIMS के अंदर मेनली जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो कंप्यूटर की मदद से हो रही है, यानी कि कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा है। लेकिन इस लेक्चर में हम डिटेल्ड वे में डीपली समझेंगे कि कंप्यूटर मेनली मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या रोल निभाता है, क्या मेन रोल्स होते हैं कंप्यूटर के जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन मैन्युफैक्चरिंग मे बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कंप्यूटर के मेनली 2 रोल होते हैं। तो पहला रोल होता है सिर्फ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल करना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, और दूसरा रोल होता है जिसमें वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो पहले रोल में तो कंप्यूटर क्या करता है, सिर्फ मॉनिटरिंग और कंट्रोल करता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का, और दूसरे रोल में क्या करता है, वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पार्टिसिपेट करता है, इन्वॉल्व होता है और वेरियस एप्लीकेशंस के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट के अंदर कंप्यूटर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट एप्लीकेशंस विच डील एसेंशियली विद द प्रिपरेशन फॉर एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग एंड पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। यानी कि एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी ये पार्टिसिपेट करता है और पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के अंदर भी ये पार्टिसिपेट करता है। तो कैसे करता है ये अब हम आगे देखेंगे। तो जो हमने फर्स्ट कैटेगरी देखी कि कंप्यूटर मॉनिटरिंग करता है और कंट्रोल करता है, तो इसमें क्या होता है, मेनली जो हमारा कंप्यूटर है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटर्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण वो कंटिन्यूसली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मॉनिटर करता रहता है। और जब भी कुछ सेट पैरामीटर्स से फ्लक्चुएशन आती है तो कंप्यूटर उसके अंदर एक सही एक्शन लेकर के कंप्यूटर उसके अंदर एक प्रिवेंटिव एक्शन लेकर के उस फ्लक्चुएशन को रिड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें किसी प्रोसेस इंडस्ट्री की, फॉर एग्जांपल केमिकल इंडस्ट्री की हम बात करें, तो केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर एक ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको कंटिन्यूसली मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री है तो बहुत सारे केमिकल की प्रोसेसिंग होगी वहाँ पर, तो केमिकल्स का रेशियो, टेम्परेचर यानी कि वर्किंग टेम्परेचर, टाइमिंग ऑफ मिक्सिंग यानी कि कितनी टाइम तक किन केमिकल्स को मिक्स करना है, सैचुरेशन लेवल, सभी केमिकल्स का अलग अलग सैचुरेशन लेवल मेंटेन करना होता है, टेम्परेचर अलग अलग मेंटेन करना होता है, रेशियो ऑफ केमिकल्स भी अलग अलग मेंटेन करना होता है। तो ये सारे पैरामीटर्स जो हैं वो क्या किए जाते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी के अंदर स्टोर कर दिए जाते हैं और कंप्यूटर को मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और कंप्यूटर कंटिन्यूसली मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर मॉनिटरिंग करता रहता है। और जब भी कंप्यूटर ये पाता है कि कोई भी पैरामीटर, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस ऑलरेडी सेव्ड स्पेसिफिकेशन से, कोई बिल्ट इन स्पेसिफिकेशन से ऊपर नीचे जा रही है या फ्लक्चुएट हो रही है, तो कंप्यूटर उसके अंदर प्रिवेंटिव एक्शंस लेकर के उसको वापस से रेगुलेट कर देता है। तो ये जो मैंने पूरी बात बताई वही यहाँ पर लिखा हुआ है। With built-in specifications in the computer memory, suitable actions may be initiated by the computer for the purpose of regulating the process। यानी कि built-in specification होते हैं उसके अंदर और उस हिसाब से अगर कुछ ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस होती है तो वो suitable एक्शन लेकर के रेगुलेट कर देता है। और सेकेंड कैटेगरी जिसमें हमने बोला था कि कंप्यूटर इन्वॉल्व होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। सेकेंड कैटेगरी इंक्लूड्स all support functions that computer can provide for the successful completion of manufacturing operations। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के अंदर जितने भी फंक्शंस रिक्वायर होते हैं उन सभी फंक्शन को
कंप्यूटर परफॉर्म करता है बाय पार्टिसिपेटिंग इनटू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। तो अब कौन कौन से सपोर्ट फंक्शंस होते हैं जो कि कंप्यूटर प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, इनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन हो गया, या सबसे पहला कंप्यूटर का जो रोल हो गया वो हो गया कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन मेनली एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि 3 डायमेंशनल फॉर्म के डिज़ाइन बनाने के काम में आता है। क्योंकि जब भी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो सबसे पहले आइडिया जनरेशन के बाद सबसे पहले जो काम होता है वो डिज़ाइनिंग ही होता है। और पहले कंप्यूटर के आने से पहले जो डिज़ाइनिंग होती थी वो मैन्युअली इंजीनियर्स करते थे, लेकिन अब कंप्यूटर आ गया है तो कैड के द्वारा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के द्वारा 3 डायमेंशनल मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम टाइम के अंदर डिज़ाइनिंग हो जाती है। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर मेथड्स टू डेवलप द ज्योमेट्रिक मॉडल ऑफ द प्रोडक्ट in 3-dimensional form such that the geometric and manufacturing requirements can be examined। ठीक है, नेक्स्ट है CADD यानी कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये भी एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जो कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पार्टिसिपेट करता है। कैसे? ये क्या करता है, कैड फंक्शन को कंबाइन करता है ड्राफ्टिंग के साथ, यानी कि कैड सॉफ्टवेयर के अंदर हमने जो 3 डायमेंशनल डिज़ाइन बनाया है, फाइनली उस डिज़ाइन को पेपर पे उतारता है ताकि वो आगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर काम आ सके। क्योंकि जो कैड के अंदर डिज़ाइन बनता है वो मेनली जो इंजीनियर्स होते हैं वही समझ सकते हैं देख करके, एक एजुकेटेड पर्सन समझ सकता है। लेकिन जब हमको फील्ड के अंदर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर वर्कर्स के द्वारा उसके ऊपर वर्क करवाना है, उस अकॉर्डिंगली हमको पार्ट बनवाने हैं, तो हमको ये ज़रूरी होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कि हम जो भी डिज़ाइन बनाया है हमने उसको एक पेपर पे उतार करके वहाँ पर दें ताकि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग उस पर ईजिली हो सके। तो मेनली काम CADD का यही होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग का। नेक्स्ट हो गया CAE, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। अब जब कैड पे डिज़ाइन बन चुका है और CADD के द्वारा उस डिज़ाइन को हमने ड्राइंग के रूप में, पेपर के रूप में उतार लिया है, तो फाइनली ये जो डिज़ाइन था अब ये कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग के पास जाता है। यानी कि एक ये सॉफ्टवेयर है जो कि इस डिज़ाइन को चेक करता है, एनालिसिस करता है और कुछ भी इसके अंदर जो एरर होते हैं उनको एलिमिनेट करता है। पहले कंप्यूटर के आने से पहले ये सारे काम मैन्युअली होते थे, मैन्युअली डिज़ाइन बनता था, फाइनली डिज़ाइन इंजीनियर उसको चेक करता था। लेकिन अब द यूज़ ऑफ कंप्यूटर मेथड टू सपोर्ट बेसिक एरर चेकिंग, एनालिसिस, ऑप्टिमाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन। अब ये सारे काम प्रोडक्ट डिज़ाइन के ऊपर जितने भी ये एरर चेकिंग, एनालिसिस, ऑप्टिमाइजेशन है, ये सभी कंप्यूटर की मदद से ऑटोमेटिकली होने लगे हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कैम, इसको हम कैम भी कहते हैं, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर है जो कि मेनली क्या करता है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन की जो पार्ट प्रोग्रामिंग है उसको तैयार करने के काम में आता है। ठीक है, जनरली रेफर्स टू द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर used to develop the computer numerical control part programs for machining and other processing applications। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो है CAPP, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। तो कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग क्या करता है, मेनली मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस ज़रूरी हैं हमारे रॉ मटेरियल या वर्क पीस पे परफॉर्म करने के लिए, उन सभी प्रोसेसेस की प्लानिंग करता है। यानी कि सबसे पहले हमको कौन सी प्रोसेस करनी चाहिए, उसके बाद कौन सी करनी चाहिए, ये सभी प्रोसेस की ये प्लानिंग करता है, डिसाइड करता है और एक बेस्ट सीक्वेंस भी बनाता है ताकि हमारा जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग हो वो इकोनॉमिकल हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं CATD, कंप्यूटर एडेड टूल डिज़ाइन। अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कुछ टूल्स होते हैं जिनकी हमको ज़रूरत पड़ती है, तो CATD जो सॉफ्टवेयर है वो इन टूल्स की भी डिज़ाइनिंग करता है। देखिए, कंप्यूटर असिस्टेंट्स टू बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग द टूल्स फॉर मैन्युफैक्चर सच एज जिग्स एंड फिक्सचर, डाइज एंड मोल्ड्स। तो जिग्स, फिक्सचर्स, डाइज, मोल्ड्स इन सभी की डिज़ाइनिंग जो है वो ये CATD सॉफ्टवेयर करता है। नेक्स्ट है CAP, कंप्यूटर एडेड प्लानिंग। तो जैसे हमने पीछे देखा था कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग, और लेकिन ये है कंप्यूटर एडेड प्लानिंग। इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम CAPP। ये कैसे डिफरेंट है? कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस हमको करनी है उन सभी प्रोसेसेस की प्लानिंग करते हैं। लेकिन
CAP यानी कि कंप्यूटर एडेड प्लानिंग के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग से पहले जो प्रोसेसेस हमको करनी है और मैन्युफैक्चरिंग के बाद यानी कि प्री मैन्युफैक्चरिंग एंड पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है उनकी प्लानिंग करता है। जैसे कि मटेरियल रिक्वायरमेंट हो गया, कंप्यूटर एडेड शेड्यूलिंग हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, और फाइनली जब प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद पैकेजिंग, डिस्पैचिंग, इन सभी की प्लानिंग हमारा कंप्यूटर एडेड प्लानिंग नाम का सॉफ्टवेयर करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं CAQ, कंप्यूटर एडेड क्वालिटी एश्योरेंस। तो ये भी एक बहुत ही शानदार सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, फाइनली फिनिश्ड प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करता है। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर कंट्रोल्ड इक्विपमेंट फॉर असेसिंग द इंस्पेक्शन मेथड्स एंड डेवलपिंग द क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस फंक्शंस। फाइनली क्वालिटी चेक करने के अलग अलग सिंप्लीफाइड, बहुत ही सिंपल मेथड्स को ये जनरेट करता है और फाइनली हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को चेक करता है। और इसके बाद CAT, कंप्यूटर एडेड टेस्टिंग। तो कंप्यूटर एडेड टेस्टिंग एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि टोटली हमारे पूरे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के साथ ये कनेक्टेड होता है, और जब भी हमारा वर्क पीस या हमारा रॉ मटेरियल किसी भी एक मैन्युफैक्चरिंग फेज से पास होता है तो उसके बाद ये उसको टोटली मॉनिटरिंग तो करता रहता है, और जब भी एक मैन्युफैक्चरिंग फेज से पास होगा तो उसी समय इसकी टेस्टिंग कर लेगा और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के साथ उसको कंपेयर कर लेगा। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और सबसे पहले फ़ेज़ ए, हमारा रॉ मटेरियल फ़ेज़ ए से पास हुआ। फ़ेज़ ए से पास होने के बाद हमने एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट बना रखा था कि भाई फ़ेज़ ए से पास होने के बाद हमारा प्रोडक्ट, हमारा रॉ मटेरियल या हमारा वर्क पीस कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो हमने जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट फाइनली जो हमने बना रखा था, जो हमारा प्रोडक्ट फाइनली अब ए फेज़ से पास होने के बाद जब आएगा तब हम उन दोनों प्रोडक्ट को, एक तो हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्ट आया है उसको, और हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो हमने पहले से ही सोच के रखे थे, उन दोनों को कंपेयर करने के काम में आता है। और अगर ज़्यादा डिफरेंस आता है उनमें तो ये सॉफ्टवेयर वापस उसको प्रोसेसिंग के लिए भेज देता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, देखो, रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर टूल्स दैट कैन टेक अ सिस्टम थ्रू इट्स वेरियस फेजेस ऑफ ऑपरेशंस and examine the response against the expected results। तो वही जो हमने बात करा, हर एक फेज़ के बाद हमारे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को एक्सपेक्टेड रिजल्ट से कंपेयर करने के काम में आता है। तो आज हमने इस लेक्चर में कंप्यूटर के रोल को समझा, क्या कंप्यूटर का रोल होता है। जो हमने देखा, दो ग्रुप्स में इसके रोल्स डिवाइडेड होते हैं। पहला मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, दूसरे के अंदर हमने देखा है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट भी होता है, और किस किस तरह से ये इन्वॉल्व होता है उन सभी सॉफ्टवेयर्स के बारे में हमने पढ़ा कि क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं, ये भी हमने पढ़े। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ सजेशन हो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।